आज मैं आपको एक बड़ी ही खौफनाक कहानी बताने वाला हूँ, जो कि एक अनसुलझा रहस्य है और ये कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। आपने अक्सर कई बार सुना होगा कि किसी इंसान पर भूत प्रेत या आत्मा का साया है। इन सभी बातों पर विश्वास करना उस व्यक्ति की सोच और उसके जीवन से जुड़ी घटनाओं पर निर्भर करता है। जहां अनेकों लोगों ने इन सभी भूत प्रेत की बातों को नकार दिया है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं और अपने या किसी अपने के साथ हुई ऐसी ही घटना को याद करके डर जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही घटना से रूबरू कराने वाला हूं, जिसका खौफ आज तक मौजूद है। ये घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के गांव बाखीर की, जहां सागर नाम का एक नौजवान अपने परिवार के साथ रहता था। 24 वर्ष की आयु में सागर का विवाह गायत्री देवी से करा दिया गया था। सागर कुमार जाति का था, जहां एक तरफ गायत्री देवी एक बेहद ही सुलझी हुई संस्कारी लड़की थी, वहीं सागर हंसमुख और दिलफेक किस्म का व्यक्ति था। अपनी हंसमुख मिजाज के चलते आसपास के गांव में भी चर्चित था। अपने इसी हंसमुख व्यवहार के चलते गांव की महिलाओं को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। बचपन से ही सागर के गांव की लड़कियों के साथ प्रेम संबंध थे। ये बात गायत्री देवी नहीं जानती थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद गायत्री देवी को सागर की चपलता और उसकी गलत आदतों का अंदाजा होने लगा और एक दिन सागर गांव की एक विवाहित महिला चंदा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथ पकड़ा गया। चंदा के पति और उसके अन्य घर वालों ने सागर की जमकर पिटाई करी थी और दूसरी ओर गायत्री को इस बात को जानकर बेहद आहत पहुंचा। वो एक पतिव्रता महिला थी और ये सब सहन नहीं कर सकी। ये घटना सागर और गायत्री के बीच गहरे विवाद की जड़ बनी और सागर ने अपनी बीवी गायत्री को उस दिन बुरी तरह से पीटा। वो तब तक पीटता रहा जब तक गायत्री की जान नहीं निकल गई और शाम तक ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि सागर की बीवी गायत्री देवी ने खुदकुशी कर ली है। लेकिन सागर और उसके परिवार ने पंचायत और पुलिस के डर से गांव वालों को ये कहा कि गायत्री देवी नाराज होकर अपने घर चली गई है। रातों रात गायत्री देवी की लाश को किसी तालाब के किनारे ही जमीन में गाड़ दिया गया, जहां से सागर और उसका परिवार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लाया करते थे और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई। और सागर और चंदा का नाजायज रिश्ता पूरी बेशर्मी के साथ चलता रहा। फिर एक बार सागर की पत्नी गायत्री देवी सागर के सपने में आई और सागर को चेतावनी दी कि अगर उसने ये सब बंद नहीं किया तो उसका अंजाम बेहद खतरनाक होगा। और अगली सुबह जब आँख खुली तो वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि आँख खुलने पर उसने पाया कि वो अपने घर में ही नहीं है। वो उसी तालाब के किनारे था जहां गायत्री देवी को गाड़ा था और उसका पूरा शरीर तालाब की मिट्टी और इंसानी मल से सना हुआ था। सागर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर आया तो आया कैसे, जबकि वो अपने घर पर सो रहा था, लेकिन जागा तालाब के किनारे। सागर इसी दुविधा में था, लेकिन कोई उसे देख ना ले, इसी डर से उसने वहीं तालाब में स्नान किया और खुद को साफ किया और बिना किसी को कुछ बताए वापस अपने घर लौट आया। लेकिन शाम होते होते उसने ये बात अपनी प्रेमिका चंदा को बता दी, जिसे सुनकर चंदा बेहद डरी हुई थी। जैसे तैसे वो शाम बीती, फिर एक गहरी और काली रात आई। सागर डरा सहमा था, अपने घर आकर सो गया, लेकिन अगली सुबह सागर अपने घर से लापता था। उसके घर वालों ने और अन्य गांव वालों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन सागर का कोई पता नहीं चल पाया। सागर के अचानक घर से गायब होने की घटना का असल कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा था। वो दिन गुजरा, फिर रात घिर आई, सागर अब भी लापता था और अगली सुबह गांव वालों की हैरानी तब और बढ़ गई जब गांव में यह बात फैल गई कि सागर की प्रेमिका चंदा भी अपने घर से गायब है। ये खबर आसपास के गांव तक आग की तरह फैल गई। कई लोगों ने आशंका जताई कि सागर और चंदा साथ में घर छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन उनको ढूंढने की कोशिश पूरे दिन चलती रही। दिन ढलते ही गांव वालों ने जो देखा उसे देखकर किसी के होश उड़ जाते और सागर के घर वालों ने तो ये दृश्य देखकर थर थर कांपने लगे। उसी तालाब के पास मिट्टी और मल में सनी हुई सागर की लाश पड़ी थी और उसके
कुछ ही दूरी पर चंदा की लाश पानी में तैर रही थी। तालाब के दूसरे छोर पर एक लाश मौजूद थी जो कि सागर की पत्नी गायत्री देवी की थी। वही गायत्री देवी जिसे सागर ने हफ्तों पहले पीट पीट कर मार डाला था और उसकी लाश को तालाब के किनारे गाड़ दिया था। गायत्री देवी की लाश अब भी ताज़ी लग रही थी, जबकि असल में उसे मरे हुए काफ़ी दिन बीत चुके थे। उससे भी ज़्यादा हैरानी कर देने वाली बात यह थी कि आखिर जिस लाश को ज़मीन में गाड़ा गया था वो खुद पर खुद बाहर कैसे आई। जिसने ये मंजर देखा था वो अंदर तक दहल चुका था। गांव के लोग सदमे में थे और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इस घटना से सबसे ज़्यादा प्रभावित सागर का परिवार हुआ था, क्योंकि सिर्फ उनको ही पता था कि गायत्री की हत्या कब और कैसे हुई थी। बाकी गांव वाले अब भी असल हकीकत से अनजान थे, लेकिन धीरे धीरे गायत्री देवी की मौत का राज भी खुलने लगा और सागर के परिवार वालों के लिए ये एक बेहद डरावनी गुत्थी थी। इस पूरी कहानी में ऐसे अनेकों अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। आखिर सागर पूरा एक दिन कहाँ था? जिस दिन सागर लापता हुआ था तो उस दिन तालाब के आसपास भी उसे ढूंढा गया था, पर वो तालाब के आसपास नहीं मिला। आखिर मौत से पहली रात सागर तालाब के पास कैसे पहुंचा? कई दिनों पहले मर चुकी गायत्री देवी की लाश अब भी ताज़ा कैसे लग रही थी? और उसकी लाश को जहां गाड़ा गया था वहां से बाहर कैसे आई? और चंदा को अगली रात तालाब तक कौन ले गया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक किसी को भी नहीं मिल सका है और ना ही कोई इन सवालों के जवाब पाने की हिम्मत रखता है। ये कहानी सिर्फ एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गई है। ऐसे ही मिस्टीरियस और रहस्यमय चीज़ों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर ले। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।